हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स और इसकी मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ जैसे कि हमने डिस्कस किया था एरर ऑफ क्लोजर को। नाउ अगर हमारे ट्रेवर्स में एरर ऑफ क्लोजर है, सो अगर ये विद इन द परमिसिबल लिमिट है, सो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ अब इसे एडजस्ट कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी मेथड्स है, इन मेथड्स को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। So, first of the method is called arbitrary method. Arbitrary method. Arbitrary method में हम क्या करेंगे, जो लीनियर डिस्क्लोजर होगा, लीनियर डिस्क्लोजर ना, जो भी लीनियर डिस्क्लोजर होगा इसे आर्बिट्री हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना। सो ऑब्जर्वर जो भी होगा हमारा फील्ड पर जिसने मेजरमेंट किया है इन सर्वे लाइंस का, उन सर्वे लाइंस में उसे मेजर करने में जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी हुई है, सो उसमें हम इस लीनियर डिस्क्लोजर को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अकॉर्डिंगली जो भी डिफिकल्टी लेवल रहा हमारे ऑब्जर्वर को फील्ड पर किसी ट्रेवर्स की सर्वे लाइन को मेजर करने में, अकॉर्डिंगली हम इस लीनियर डिस्क्लोजर को वहां पर डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस मेथड को कहा जाता है आर्बिट्री मेथड। नाउ एडजस्टमेंट की जो नेक्स्ट मेथड होती है इसे कहा जाता है बाउडिच रूल। बाउडिच रूल, बाउडिच रूल या फिर बाउडिच मेथड। नाउ बाउडिच रूल या बाउडिच मेथड को हम तब यूज करते हैं जब लीनियर मेजरमेंट की मेथड और एंगुलर मेजरमेंट की मेथड की जो एक्यूरेसी है वो सेम है। बाउडिच रूल या बाउडिच मेथड को हम कंपस रूल भी कहते हैं, इसे हम कंपस रूल भी कहते हैं। नाउ बाउडिच रूल में जो हमारा एरर होगा ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रेवर्स लाइन। नाउ सो कैसे यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। नाउ सो it should be corrected as error in latitude of any line. So किसी भी लाइन का जो लैटिट्यूड होगा उसमें जो एरर होगा it should be equal to total error, total error. So ये इक्वल हो जाएगा total error in latitude, total error in latitude, यानी कि इसे हमें ई वाई से रिप्रेजेंट किया था, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। नाउ अगर एरर हमारा किसी लैटिट्यूड में है ना इतना है, सो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा एरर का जस्ट ऑपोजिट। सो करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टोटल करेक्शन, ये हो जाएगा टोटल करेक्शन इन लैटिट्यूड यानी कि माइनस ऑफ ई वाई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ लाइन। सो जिस भी लाइन का हमें जिस भी लैटिट्यूड का जिस भी लाइन के लिए हमें करेक्शन करना है, डिवाइड बाय द पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। ना अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखें, सो एक करेक्शन हो जाएगा हमारा इक्वल टू, दैट इज इसे हम लिख सकते हैं, हम करेक्शन की बात कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ, लेट अस सपोज आई लाइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वाई, यानी कि टोटल करेक्शन इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ लाइन। सो यहाँ पे मैं मोड लगा रहा हूँ यानी साइन कुछ भी आ सकता है। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय द समेशन ऑफ लाइन।
यानी कि पूरा पेरीमीटर हमारे ट्रेवर्स का। एज सिमिलर, सो ये हमारा करेक्शन हुआ लैटिट्यूड पर। नाउ करेक्शन अगर हमें डिपार्चर पे लगाना है, सो ये डिपार्चर पर हो जाएगा माइनस ऑफ ई एक्स मल्टीप्लाई बाय द एल आई बाय समेशन ऑफ एल आई। नाउ सो बाउडिच रूल, जैसा मैंने बताया था, बाउडिच रूल बेस्ड होता है ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन। सो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो करेक्शन है और जो एरर है वो बेस्ड है हमारे लेंथ ऑफ लाइन पर। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर को आइडेंटिफाई करते हैं और देन हम यहाँ पर करेक्शन को अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हमने बात कर ली बाउडिच रूल की। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड, दैट इज ग्राफिकल रूल। ग्राफिकल रूल या फिर ग्राफिकल मेथड। नाउ जो ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड एज सिमिलर है बॉडिच रूल के। सो बॉडिच रूल में यहाँ पर हम न्यूमेरिकली करेक्शन को अप्लाई करते हैं। ग्राफिकल मेथड में ये जो करेक्शन है ये अप्लाई किया जाता है ग्राफिकली। सो बस यही डिफरेंस निकल के आता है हमारी ग्राफिकल मेथड में। सारा एनालिसिस यहाँ पर बॉडिच रूल की तरह किया जाता है। नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की मेथड को। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट की फोर्थ मेथड को। इसे ट्रांजिट रूल कहा जाता है, ट्रांजिट रूल। नाउ इस रूल या इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट का प्रिसीजन ज्यादा है लीनियर मेजरमेंट का। ट्रांजिट रूल में जो एरर है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिट्यूड और डिपार्चर ऑफ द सर्वे लाइन। नाउ अगर ट्रांजिट रूल में अगर हम बात करें, सो क्योंकि यहाँ पर जो एंगुलर मेजरमेंट है इनका प्रिसीजन ज्यादा निकल के आ रहा है लीनियर मेजरमेंट में। सो आफ्टर द एडजस्टमेंट जो एंगुलर मेजरमेंट है, जो एंगल्स हैं उसमें चेंजेस कम दिखाई देता है एज कंपेयर टू द लीनियर मेजरमेंट में चेंजेस ज्यादा निकल के आता है यहाँ पर। वहीं अगर हम लोग बात करें बाउंडिच रूल की, सो बाउंडिच रूल को एडजस्ट करने के बाद वहां पर सारे एंगल्स और जो लीनियर मेजरमेंट्स है वो सारे चेंज हो जाते हैं। नाउ ट्रांजिट रूल की अगर बात करें, सो यहाँ पर जो लैटिट्यूड और डिपार्चर में एरर्स निकल के आएगा वो इक्वल होगा। सो एरर इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? सो किसी भी लाइन का जो लैटिट्यूड होगा उसमें जो एरर होगा ये इक्वल हो जाएगा टोटल एरर इन लैटिट्यूड ऑफ लाइन ई वाई से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, latitude of the line divide by the arithmetic sum of latitude. Now so किसी लैटिट्यूड में जो एरर होगा ट्रांजिट रूल में, ये डिपेंड करता है, ये बेस्ड होता है ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन। नाउ सो ये हमने बात की एरर की। सो करेक्शन हम कैसे लगाएंगे? सो करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू टोटल करेक्शन। सो ये हो जाएगा टोटल करेक्शन इन लैटिट्यूड यानी कि माइनस ऑफ ई वाई मल्टीप्लाई बाय द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन divide by the arithmetic sum of the latitude, arithmetic sum of the latitude. Now अगर हम बात करें, है ना, हम लैटिट्यूड के करेक्शन की बात करें, सो लैटिट्यूड का करेक्शन ऑफ एनी लाइन
is equal to minus of EY multiplied by the latitude of any line. So Li divided by the arithmetic sum of the latitude. Now, as similar, ये हमने बात करी लैटिट्यूड के करेक्शन की. सिमिलरली अगर हम बात करें करेक्शन इन द डिपार्चर ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ex मल्टीप्लाई बाय यानी कि एरर इन द डिपार्चर Li यानी कि लैटिट्यूड सॉरी डिपार्चर, ये हो जाएगा डिपार्चर, डी हो जाएगा ये डिपार्चर और समेशन ऑफ डिपार्चर, है ना, अरिथमेटिक सम ऑफ द डिपार्चर. सो हमने यहाँ पर बात करी ट्रांजिट रूल की. नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट मेथड की, जिसे हम कहते हैं एक्सिस मेथड. एक्सिस मेथड. नाउ एक्सिस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब एंगुलर मेजरमेंट के मेथड हमने वेरी हाई प्रिसाइज यूज कर रखी है और यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को. इस मेथड को हम कहते हैं एक्सिस मेथड. सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स और वो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसे यूज किया जाता है किसी ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के लिए. थैंक यू.